आज भक्तों जैसे ही भोजराज कंस का जन्म होता है तो आंधी तूफान आने लगे। गली गली में कुत्ते ऊपर मुंह उठा करके रोने लगे और मकान के पीछे तक, गांव के पास तक सियार आ गए, वो भी हुआ हुआ करने लगे। कुत्ते रोए, घर में बिल्ली रोवे और गांव के बाहर नजदीक आकर के सियार बोले तो समझ लो गांव में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये अपशगुन होते हैं। और अच्छे का जन्म होता है तो ऐसी बातें नहीं होती हैं, और जब बुरे का जन्म होता है तो माता बहनों ऐसा ही होता है। ठीक है। आज भोजराज कंस का जन्म हुआ। उग्रसेन को मालूम हुआ है कि मेरे महलों में लाला भयो है, तो बड़ी खुशी मनाई है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। जिसके घर में बच्चे का जन्म होता है तो सारे परिवार में खुशी की लहर गूंज जाती है। धीरे 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 भोजराज कंस जैसे बड़ा होता है और घर से बाहर निकलता है तो शाम तक हजारों उल्हाने कंस के घर पर पहुंचते हैं। महाराज उग्रसेन भोजराज कंस को समझाते हैं कि बेटा तू राजाओं का लाल है और तू ऐसे गंदे काम करेगा, गलत करतूतें करेगा, हमारे पास उल्हाने आ रहे हैं तो समाज में हमारा सिर नीचा होगा। भोजराज कंस कहने लगा, ए बूढ़े बाप, तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी खोपड़ी भी बूढ़ी हो गई। तुमको नहीं मालूम है इतनी किसी में हिम्मत जो हमारे घर तक उल्हाना लेकर के आए, है इतनी किसी में ताकत, अगर हमारे बाप के सामने हमारा उल्हाना लेके आया नहीं तो उसके घर पर बिल्डोजर चला दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्डोजर चला दूंगा। इतना भयभीत हो गया समाज भोजराज कंस को देख करके। अब तो भाई कोई उल्हाने भी नहीं ले जा रहा है और अपने पिता से बोला है, पिताजी अब आप पर ये सिंहासन नहीं संभलेगा, अब आप पर राज चलाना नहीं आता है, तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी खोपड़ी बूढ़ी हो गई, अब राज मैं चलाऊंगा। भोजराज कंस ने पिता को उठा करके हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ियां और जेल में डाल दिया अपने पिता को। हाँ जेल में डाल दिया उग्रसेन को तुरंत ही उठा के। और उग्रसेन जेल के अंदर रोने लगे, क्या संतान है, मैंने सोचा था मुझे सुख मिलेगा। अगर उग्रसेन को हो तो सम्मान कर, तो वो उग्रसेन को हो ही ना हो, वो तो द्रुम्बलिक नामक राक्षस का था भोजराज कंस। अरे तुझको कैसे मैं बेटा कहूं, और बेटा कहने के लायक नहीं, तुझको कैसे मैं बेटा कहूं। तुझको कैसे बेटा कहूं, बेटा कहने के लायक नहीं, तुझको कैसे मैं बेटा कहूं। और तुझसे पढ़ करके दुनिया में, तुझसे पढ़ करके दुनिया में कोई नालायक नहीं, तुझसे पढ़ करके दुनिया में। और आत्मा ये मेरी रो पड़ी, डाल दी बापू के हाथ में, आत्मा उनकी रो पड़ी,
औरंगजेब ने भी किया था। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था एक राज्य की खातिर। औरंगजेब ने बुरा किया और शाह को कैद कर लिया, बाबू बंदी बना के अपना और जेल में बंद किया। और आंसुओं की लगी है लड़ी, बेटा ने डाल दी हथकड़ी।